ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु ने किस प्रकार से अनेकों तपस्याएं उन्होंने की, अत्यंत घोर तपस्या की भगवान की संतुष्टि करने के लिए, और उसका मुख्य फल क्या प्राप्त होता है तपस्या करने का। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धम, हमारा अस्तित्व, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। अगर तपस्या करने के बाद में हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है, हमारी भौतिक इच्छाएं शून्य नहीं हो गई है, तो फिर वो तपस्या का फल नहीं प्राप्त हुआ है। तो भगवद गीता में बताया है तपस्या 3 गुणों से प्रभावित होकर के की जा सकती है। जो व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होता है उसकी तपस्या अलग प्रकार की होती है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है उसकी तपस्या अलग होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसकी तपस्या अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवद गीता में बताया है तमोगुण की तपस्या का मतलब क्या होता है। तमोगुण में तपस्या वो होती है जिस तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को यातना देने के लिए, दूसरों को कष्ट और दुख देने के लिए। वो जो तपस्या की जाती है उसे तमोगुण की तपस्या कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी बहुत घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की वो एक पांव पर खड़ा रहा महीने महीने तक। बताया जाता है कि जब वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था तो सभी कीड़े मकोड़ों ने उसका शरीर पूर्ण रूप से खा लिया था। केवल शरीर की हड्डियां मात्र बाकी रह गई थी। मतलब शरीर को इतना कष्ट उसने दिया, लेकिन किस लिए उसने वो तपस्या की? लोगों के ऊपर कष्ट प्रदान करने के लिए। इस तपस्या करने के बाद में जब उसे अनेकों आशीर्वाद प्राप्त हुए, उसके द्वारा उसने क्या किया? सबसे पहले जाकर के स्वर्ग लोक के ऊपर विजय प्राप्त की, देवताओं को बंदी बना लिया। पृथ्वी के ऊपर जितने भी ब्राह्मण गण थे, महात्मा साधु गण थे, उनको कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया। यहां तक कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है, जैसे रावण ने भी की, इस प्रकार के असुर हिरण्यकशिपु ने भी की, या फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, वो भी बहुत कष्ट उठाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। वो भी तपस्या के द्वारा ही बनता है, लेकिन वो किसके लिए है? क्या वो जनता की भलाई के लिए है? वो लोगों का विनाश करने के लिए है। तो इस प्रकार की तपस्या तमोगुण की होती है। रजोगुण की तपस्या का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति
तपस्या करता है केवल अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए या कुछ भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए। मैं तपस्या के द्वारा स्वर्ग लोक तक जाऊंगा, तपस्या के द्वारा मेरा यश फैलेगा, मेरा नाम फैलेगा। तो जब तपस्या किसी भौतिक फलों के लिए की जाती है, खासकर नाम के लिए, यश के लिए, भौतिक अर्थ के लिए, तो उस प्रकार की तपस्या को कहते हैं कि ये तपस्या जो है रजोगुण में की जा रही है। सत्वगुण में जब हम तपस्या करते हैं तो जीवन के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, हमारे मन की वासना शुद्ध हो जाए, हमारे मन की इच्छाएं शुद्ध हो जाएं, तो वो तपस्या सत्वगुण की कहलाती है और उसमें कोई भौतिक आशा नहीं है, अपना अस्तित्व शुद्धिकरण होता है। तो महाराज पृथु ने वो तपस्या क्यों की? ताकि उनके जीवन का अस्तित्व, उनकी भौतिक इच्छाएं सब शुद्ध हो जाए, इसलिए उन्होंने तपस्या की। लेकिन तपस्या का असली अर्थ क्या होता है? तपस्या के द्वारा हमारा जीवन शुद्ध होने के बाद में हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो तपस्या एक पहला कदम है, बाद में हमें भगवान की भक्ति करनी है। अगर तपस्या करने के बाद में हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं तो उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। तो वेदों में देखिए क्या बताया है। वेदों में कहा है, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। तपस्या करने के बाद में अगर व्यक्ति जिसने बहुत सारी तपस्या की है वो भगवान हरि की आराधना में नहीं लगता है, भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तपसा तथा किम, उसके लिए तपस्या व्यर्थ है, वेस्ट है। तो ये पहला बताया है। दूसरा कहा है, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। और एक व्यक्ति है जो इस प्रकार की घोर तपस्या उसने नहीं की है, उसमें वो नहीं लगा है, लेकिन भगवान की आराधना में लगा है। आराधितो यदि हरि, भगवान हरि की आराधना में अगर वो लगा हुआ है, तपसा तथा किम, तब उसको तपस्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति में लगने के लिए ही तो तपस्या की जाती है। जीवन को शुद्ध करके हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति में लगना है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगा हुआ है, उसके लिए भी तपस्या की कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा बताया है, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। जो व्यक्ति अंदर में भी अपने भगवान हरि को देख सकता है, बाहर में भी भगवान हरि को देखता है, तो उसके लिए भी तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये वेदों में जो है तपस्या के बारे में बताया। तो महाराज पृथु ने तपस्या करके क्या समझाया है? अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अपनी भौतिक इच्छाओं को शून्य करना है और बाद में भगवान की भक्ति में लगना है। जैसा सनत कुमार जी ने बताया था, भज वासुदेवम, मतलब भगवान वासुदेव की भक्ति करनी है। बाद में उन्होंने क्या किया? तपस्या की। अब उन्होंने प्राणायाम प्रारंभ किया। और प्राणायाम उन्होंने क्यों किया उसके बारे में भी भागवत में कहा है, निरुद्धा षड्वर्गैहि। निरुद्ध का मतलब होता है रोकने के लिए, और षड्वर्गई का मतलब होता है जो हमारी 6 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 6 मन है। मन को मिलाकर के 6 इंद्रियां हो गई। तो ये जो 6 इंद्रियां हैं ये अनकंट्रोल्ड हैं, इनके ऊपर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। ये 6 इंद्रियां व्यक्ति को दर दर भटकाती है, व्यक्ति को जो है इस भौतिक संसार में
ठोकरें खानी पड़ती है इन इंद्रियों के कारण। जैसे आंखें हैं, आंखें जो है हमको खींच करके लेकर के जाती है कहाँ पर सुंदरता मिलेगी। कान जो है मधुर शब्द के लिए तरसते रहते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारी इंद्रियां है, नाक है, जीभ है, खासकर आप देखेंगे जीभ के लिए व्यक्ति जो है जानवरों को मार के खाने के लिए भी रेडी है, उनको कष्ट दे करके, जीभ के लिए। तो ये हमारी इंद्रियां हमसे क्या क्या कर्म नहीं करवाती हैं। तो उन्होंने प्राणायाम क्यों किया? प्राणायाम उन्होंने किया निरुद्धा षड्वर्गैहि, इन 6 इंद्रियों के वेग को रोकने के लिए, इनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो हमारा जीवन जानवर के बराबर है। मनुष्य जीवन में हम लोग माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राणायाम का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हमें समझना है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर की बीमारियां चली जाती हैं, वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसका साइड रिजल्ट होता है। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो बीमारियां नहीं रहेंगी। लेकिन लोग आजकल क्या सोचते हैं, प्राणायाम कर लूँ, बीमारी नहीं रहेगी, स्वस्थ रहूँगा और बाद में मैं इंद्रिय भोग में लग जाऊँ। वो उसका लक्ष्य नहीं होता है। प्राणायाम का असली लक्ष्य इंद्रियों को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है, ताकि कंट्रोल करने के बाद में हम भगवान की सेवा में लगा सके, भगवान की भक्ति में लगा सके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बाद में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने घोर तपस्या की। किस लिए की? अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से, भौतिक इच्छाओं को रोकने के लिए उन्होंने प्राणायाम किया। उसका कारण भी हमने देखा उन्होंने क्यों किया। प्राणायाम उन्होंने किया अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर काबू पाने के लिए। बाद में उन्होंने क्या किया, जैसा सनत कुमार जी ने आदेश दिया था, जैसा उनको बताया था, भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव की उन्होंने भक्ति की। तो भगवान की भक्ति के बारे में आगे बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान की भक्ति की। तो बड़े सुंदर तरीके से भागवत के अंदर में उसका वर्णन दिया है। उसमें कहा है, सनत कुमारो यत आहा, जैसे सनत कुमार जी ने बताया था उसी प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति की। कैसे की? तो उसमें कहा है, पुरुषभा अभजत पुरुष हर्षभा। मतलब पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण को आदि पुरुष कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुरुषभा अभजत, अभजत का मतलब होता है उनकी भक्ति की, उन आदि पुरुष भगवान कृष्ण की उन्होंने भक्ति की। किन्होंने की? पुरुष हर्षभा, पुरुषों में जो उत्तम थे, मनुष्यों में जो उत्तम थे, महाराज पृथु, उन्होंने भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं उनकी उपासना की, उनकी भक्ति की। अभजत का मतलब होता है, भजत का मतलब होता है भजन करना, सेवा करना, कीर्तन करना, ये भक्ति के अंग होते हैं। तो उन्होंने भगवान की भक्ति जैसे सनत कुमार जी ने बताई थी उसी प्रकार से की। तो इससे हम और एक प्रसंग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं? हम ये प्रसंग समझ सकते हैं कि जो मनुष्यों में सबसे उत्तम होता है वही व्यक्ति भगवान की उपासना में लग सकता है। पुरुष हर्षभा, जैसे सभी मनुष्यों में उत्तम पृथु महाराज वो भगवान की भक्ति में लगे हैं।
मतलब अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हम मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि भगवान की भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। और बताया है वहाँ पर कि महाराज पृथु ने भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ में की। अभी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में कई प्रकार के मिश्रण भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं होती है। भक्ति में भी बहुत सारे मिश्रण हो सकते हैं। कर्म का मिश्रण हो सकता है, ज्ञान का मिश्रण हो सकता है, योग का मिश्रण हो सकता है। जैसे कर्म का मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब भक्ति करके आप सोचते हैं कि मैं अपने कर्म के फलों को भोगूंगा, तो कर्म का मिश्रण हो गया। जब भक्ति के द्वारा आप सोचते हैं कि मैं इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर लूँगा, तो ज्ञान का मिश्रण हो गया। और जब आप सोचते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, तो योग का मिश्रण हो गया। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति होती है वो पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ के साथ में मिश्रित नहीं होती है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति होती है। तो पृथु महाराज ने वही की कि जैसे सनत कुमार जी ने बताया था, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में भगवान की वो लग गए। और आगे अब उन्होंने क्या किया उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।